बन सके तो रात्रि के समय पर जिनकी नेत्रों की ज्योति चली जाती है, आंखों से दिखता नहीं है, उसका उपाय भी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन अवश्य करें। हरिहर मिलन का जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसके लिए भी उपाय YouTube पर डला हुआ है, हमारे गूगल पर डला हुआ है। और हम समिति से भी कहेंगे, कुबेरेश्वर धाम विठले सेवा समिति से, कि सोशल मीडिया पर जो भी वैकुंठ चतुर्दशी के उपाय हैं वो हमारे लिंक पर अवश्य डालें और हमारे YouTube गूगल पे अवश्य डालें, जिससे जनमानस को वो प्राप्त हो और लोग उस उपाय को कर सकें। केवल एक दिन वैकुंठ चतुर्दशी का ऐसा होता है जिस दिन शालिग्राम भगवान को रात्रि के समय पर, हरिहर मिलन के समय पर भगवान शिव जी को तुलसा चढ़ती है और भगवान शालिग्राम भगवान को बेलपत्र चढ़ती है, और वो तुलसा और बेलपत्र को शहद की शीशी में भर कर रखा जाता है। फिर उस शहद को जो बच्चा विद्वान नहीं है, पढ़ने में कमजोर है, उसको दिया जाता है। कई लोग उसको नेत्रों में लगाकर नेत्र ज्योति को बढ़ाते हैं। बड़ी महत्व। हरिहर मिलन की महत्वता का वर्णन शिव शंकर अपने पूर्व कर्म का भोग मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। ये शिवपुराण कह रही है। अच्छा कर्म करा, चुईया का जन्म पाया, चुईया का जन्म पाकर भी अच्छा काम कर दिया। दिए में जल पीने के लिए गई थी और उससे उसके मुख से बत्ती बढ़ गई, दिया और तेज प्रज्वलित हो गया। उसका पुण्य ये मिला कि विदर्भ राज के घर में ललिता बनकर जन्म ली, बेटी बनकर राजा के घर में विवाह हो गया, राजा के घर में भी श्रेष्ठ रानी बन गई। ये पूर्व का कोई सुख होता है जो हमको मिला। और हम आप सबको साधुवाद दे, ना जाने कौन सा पुण्य आपने अपनी जिंदगी में करा होगा जो कार्तिक के महीने में गोपाष्टमी के दिन आज आपको यहाँ शिव महापुराण की कथा सुनना, गौ माता का दर्शन करना, दान करना, पुण्य करना, अन्नकूट महाप्रसाद को ग्रहण करना, अन्नकूट का दर्शन करना, ये सब आपको मिल रहा है, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। कितने शिव भक्त अन्नकूट प्रसाद के लिए कोई चावल लेकर आया, कोई गेहूं लेकर आया, कोई ने भेंट दान करा, कोई ने ऑनलाइन दान करा, सबने अन्नकूट है, बाबा का अन्नकूट है, आज बाबा का अन्नकूट, सबने अपने हिसाब से दिया। आपका एक बेलपत्र भी अगर कुबेरेश्वर धाम पर लगा है तो वो सुख देने वाले आनंद। धाम पर बैठकर आपने जो 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा, उसको पुण्यदायक है आपके कार्तिक, सुख प्रदान करना। महाराज पार्वती मैया जब देखी कि ये अंधकासुर तो बड़ा उपद्रवी हो गया, और अंधकासुर ने वर मांग लिया, मेरे प्राण ना छूटे, मरना निश्चित है, मरेगा व्यक्ति, पर निवेदन है मरने से पहले कुछ अच्छा कर चलो। मरते तो सभी हैं, सबके फोटो चिपकेंगे, दीवार पे टंग जाओगे, प्लास्टिक की माला भी चढ़ जाएगी, श्राद्ध में नीचे उतर कर खीर पूरी तुम्हारे फोटो में चिपक जाएगी। ये तो सब कुछ होना है, सबके साथ होना है, पर मरने से पहले कोई अच्छा कर्म कर चलो, कुछ अच्छा। बाबा ने अगर अच्छा शरीर दिया है, थोड़ा सा धन दिया है, सत्कर्म कर चलो। जैसे दामोदर प्रसाद जी ने अपनी जिंदगी में ये शिव पुराण की कथा करी। छत्तीसगढ़ से, धनौरा से 500 लोगों को लेकर कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आकर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का आयोजन कराकर दिव्य कथा का लाभ, ये जीवन का आनंद है, सुख है। और इसीलिए बाबा के धाम पर इतने बड़े बड़े टीन शेड प्रांगण बनाए जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में अगर आप लोग कथा कराने के लिए आए, कोई भी ब्राह्मण आपके साथ यहाँ कथा करने आए, कोई भी कथाकार यहाँ कथा करने आए, आप 100, 500, 1000 लोग आके कथा का आयोजन करते रहें और यहाँ कथा आपके माध्यम से होती रहे और आप लोग कथा का लाभ लेते रहें। कोई भी ब्राह्मण आए, कथा करे, आनंद ले और अपनी जिंदगी को सुख हो। ये जीवन का एक सुख है, आनंद, रसतत्व ग्रहण करते। महाराज अंधकासुर ने जब देखा ब्रह्मा जी ने वर नहीं दिया ऐसा, तो भगवान से कहा कि मैं मरूं, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण।
ठीक है, अंधकासुर को नहीं मालूम था कि मेरी माता भी है, वो तो समझ रहा था मेरी कोई माँ ही नहीं। माता पार्वती को अंधकासुर ने गलत दृष्टि से देख लिया था, तो शिवजी ने काल भैरव को प्रकट किया और अंधकासुर के प्राणों को हर लिया। अंधकासुर चले गए। आगे वर्णन आया सुंदर प्रसंगों में देवादिदेव महादेव के पवित्र चरित्र का, 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया। चंद्र का काया का रोग, चंद्रदेव के काया के रोग को शिव जी ने समाप्त किया। केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो किसी को दुखी नहीं देख सकते, क्योंकि मृत्यु लोक के देव हैं शिव। इस पृथ्वी लोक का अगर कोई देव है तो वो देवादिदेव महादेव है। कहीं पर भी कैसे भी उसको पुकार लो, वो तुम्हारे सामने आ जाता, किसी भी रूप में पुकार आए। महाराज आगे वर्णन आया, श्री सैलम पर षडानंद कार्तिकेय को रिझाने के लिए शिव पार्वती जी गए और मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। फिर वर्णन है दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान महाकाल बनकर प्रकट हुए। विंध्य पर्वत को दर्शन दिया तो ओंकारेश्वर बनकर प्रकट हो गए। नर नारायण को दर्शन देने के लिए केदारनाथ बन गए। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करा तो भीमा शंकर हो गए। मनु शत्रुपा को दर्शन देने के लिए काशी विश्वनाथ हो गए। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लिंग स्वरूप में प्रकट हो गए, त्र्यंबकनाथ हो गए। रावण शिवलिंग को लेकर जा रहा था, भूमि पर रख दिया, उठ नहीं पाए तो बाबा वैद्यनाथ बन गए। और वही बाबा वैद्यनाथ की पवित्र धरा पर 14 नवंबर से 20 नवंबर तक झारखंड देवघर में समिति की कथा है। बहुत भाव से श्रवण करो, खूब आनंद से भक्ति के साथ 7 दिन तक रहकर कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाओ। झारखंड के आसपास में जितने शिव भक्त हैं, खूब वहां आकर 7 दिन तक भंडारे लगाओ, अन्नदान करो, लोगों को पानी पिलाओ, भोजन कराओ। ये मौका बार बार नहीं मिलता। 7 दिन तक खूब सेवा, खूब सेवा। बाबा वैद्यनाथ नाम पड़ गया। दारुक नाम के राक्षस का संहार करा, नागेश्वर बन गए। राम जी द्वारा स्थापित होकर रामेश्वर बन गए। और सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घोषमा के बेटे को जीवित कर दिया तो कृष्णेश्वर नाथ बन गया। कृष्णेश्वर जैसे ही कथा श्रवण करी, बिंदु प्रेत योनि से छूट गया, देव योनि को प्राप्त हो गया। चंचुला शिवजी से प्रार्थना करती है कि मुझे अखंड सौभाग्यवती बनाकर अपने पति के लोक में भेज दो। शिवजी ने वचन दे दिया, जो नारी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती है, जो स्त्री जो पुरुष भगवान शंकर की पवित्र कथा को श्रवण करते हैं, जिस कामना से सुनेंगे, शिव कहते हैं कली काल में मैं उनकी वो कामना पूर्ण जरूर करूंगा, निश्चित। भगवान शंकर कहते हैं तुम रुका जी, जब घोर कलयुग चल रहा होगा, उस घोर कलयुग में संसार के मनुष्य को शिव महापुराण की कथा तरण और तारण होगी। जिस भाव से सुनेंगे, धन संपदा वैभव संतान सुख नौकरी व्यापार व्यवसाय सब में सुख देने वाली होगी, आरोग्यता प्रदान करने वाली होगी। जो शिव महापुराण के पंडाल में जाकर बैठकर कथा का तत्व ग्रहण करेगा, भूमि को नमन करेगा, जिस कामना से आएगा, शिव कहते हैं उसके दरवाजे पर पहुंचकर मैं उसकी कामना पूर्ण कर दूंगा। ये शिव महापुराण की लूंगी, एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहूंगी और मेरा दुख कट जाएगा, ये निश्चित है। कभी भी याद करो उसको, कभी। मौत का कोई समय होता है? जम के तो बोलो, मरने का समय नहीं, मैं सुबह 4 बजे मरूंगी,
मैं दिन के 2 बजे मरूंगा। मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं। एक बात पूछे हम आपसे, उत्तर दीजिएगा, थोड़ा सा जवाब दोगे आप लोग? बोलो तो जम के। ठीक है। पहले जन्म कुंडलियां कितना काम करती थी आपको मालूम है? पहले ज्योतिष आचार्य पत्रिका देखकर पूरा भाग्य बता देते थे, जन्म कुंडली देखकर बता देते थे कि ये योग, ये शनि, ये मंगल, ये बुध, ये गुरु। आज के समय में भी बहुत विद्वान ज्योतिष आचार्य हैं, मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ज्योतिष आचार्य तो सिद्ध हैं, पर आज के जमाने में कुंडलियां सिद्ध नहीं। कारण पहले बच्चा जन्म लेता था, नॉर्मल डिलीवरी होती थी, नॉर्मल बच्चा जन्म लेता था तो कुंडली उस हिसाब से बनती थी। आजकल डॉक्टर कह देते हैं कि आप तारीख चुन लीजिए, कौन सी तारीख को ऑपरेशन करना है, हम बच्चे को उस समय पर उस तारीख में उतनी बजे, जितनी बजे बोलोगे उतनी बजे हम ऑपरेशन कर देंगे। बोलो सही है कि गलत? उतनी बजे। अब आपने तारीख निकलवा ली, आपने समय निकलवा लिया, आपने पल निकलवा लिया, डॉक्टर साहब, मैडम, इतनी बजे आप ऑपरेशन कर देना, इस तारीख को ऑपरेशन कर देना, तो अब कुंडली काम करेगी क्या? क्योंकि तुम्हारी मर्जी से बच्चा हुआ है, इतनी बजे कर देना, इतनी तारीख को कर देना। पहले परमात्मा की मर्जी से होता था, जब वो चाहता था तब दर्द उठता था और जाता होता था तो कुंडली काम करती, पत्रिका काम करती। अब तुम्हारी मर्जी से हो रहा है, तुमने कह दिया बुधवार के दिन इतनी बजे, इतनी तारीख को इतनी बजे बच्चे को जन्म ऑपरेशन कर देना, बच्चा जन्म ले लेगा, और तुमने फिर वो बनवाई। अब वो काम क्या करे? मृत्यु कौन सी श्रेष्ठ है? अब आप बताना, मौत कौन सी श्रेष्ठ है? रस्सी बांध के मर गए, वो मृत्यु श्रेष्ठ है क्या? बोलो बोलो। कुछ खा के मर गए, वो मृत्यु श्रेष्ठ है क्या? जम के बोलो। नदी में कूद के मर गए, वो मृत्यु श्रेष्ठ है क्या? रेल के अंदर कूद के मर गए, कुएं में मर गए, यहां मर गए, वो मृत्यु श्रेष्ठ है क्या? नहीं। मृत्यु कौन सी श्रेष्ठ है? जब कुछ भी तुमने गलत नहीं किया, ना सुसाइड का मन में विचार करा, पर परमात्मा स्वयं तुझे लेने के लिए मृत्यु लोक में आया और वो तुझे लेकर चले गया, वो मृत्यु श्रेष्ठ मानी गई है। वो मृत्यु श्रेष्ठ। अब तुम अपनी मर्जी से मर रहे हो, ट्रेन में बिना टिकट के चढ़ रहे हो, सीधी बात है ना, समझो उसको। तुम अपनी मर्जी से मर रहे हो, ट्रेन में बिना टिकट के चढ़ रहे हो, और अंदर जाकर टीटी से लड़ रहे हो कि नहीं हम तो यहीं बैठेंगे। टीसी क्या करेगा? धक्के मार देगा, चलो बाथरूम के उधर जाओ, शौचालय के उधर जाओ, और शौचालय में फिर वहां जाके बैठ गए, बदबू अलग आ रही, तकलीफ अलग, इधर से मूंगफली वाला, इधर से सामान वाला, धक्का मुक्की, कोई पानी ढोल गया और तुम्हारा पूरी दरी गीली कर गया, और तुम बार बार मुंह पे कपड़ा बांध कर बैठी हो। कितना कितना भोगना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बिना टिकट के गई हो। जब तक वो तुम्हारा टिकट ना काटे तब तक मरने का प्लान मत बनाओ। बिना टिकट के जाओगे तो भोगना बहुत पड़ेगा, इतना भोगना पड़ेगा कि तुम भोगते हो। बिना टिकट के नहीं। कोई तुमसे कह दे मैं तो परेशान हो गया, मैं तो मर रहा हूं, मत मर भैया, बिना टिकट के जाएगा। एक बार ट्रेन में सफर करके देख ले, बाथरूम के पास बैठ के जाना पड़ता है बिना टिकट के, कितना धक्का खाना पड़ता है, कितनी गाली खाना पड़ती है। कोई पानी ढोल जाता, कोई कुछ कर जाता, कहीं का बीड़ी वाला बीड़ी का धुनक रहा है, कोई सिगरेट वाला, कहीं तंबाकू वाला, कहीं ये वाला, कहीं वो वाला। उसी तरह अगर बिना टिकट के चले गए, परमात्मा लेने नहीं आया और तुमने सोच लिया मैं तो मर जाऊं, और तुमने सुसाइड कर ली, याद रख लेना, ट्रेन का सफर कर कर देख लेना, बिना टिकट के कितने धक्के खाना पड़ते हैं। उसी तरह बिना बुलाए अगर तुम चले गए,
सारे नरकों में धक्के खाओगे, इधर से कूचा उधर से कूचा, ऊपर जाके कहोगे अब दोबारा से सुसाइड नहीं करूंगा, अगला जन्म दो, फिर कभी नहीं मरूंगा। मृत्यु जब वो देगा श्रेष्ठता में, तो मौत का कोई समय नहीं है मरने का समय। मुहूर्त निकाला है तुम लोगों ने,